तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल यानी कि YouTube के नंबर 1 चैनल योर कार एडवाइजर पे। तो दोस्तों अब सब्सक्रिप्शन बटन के साथ साथ ज्वाइन का बटन भी आ चुका है, जहां पे जाके आप मेरे साथ पर्सनल चैट भी कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मेंबरशिप में मिलेगी। और सिर्फ मिनिमम 60 रुपीज आपने वहाँ पे पे आउट करने हैं, और जिसके कारण आपको आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं मेरे से, और प्रोडक्ट नॉलेज भी सबसे पहले वहीं पे मिलेगी। तो दोस्तों आज फिर से वीडियो लेके हाजिर हूँ दोस्तों। कुछ समय पहले भी मैंने और SCNG की वीडियो डाली थी, बहुत ज्यादा प्यार दिया आपने, और बहुत पहले एक SX की वीडियो भी डाल रखी है। तो दोस्तों आज कंपैरिजन लेके आया हूँ दोस्तों ऑरा SCNG और SXCNG दोस्तों। तो दोस्तों आज डिफरेंस भी देखेंगे, फीचर एडवांटेज भी देखेंगे, क्या फायदा है क्या लॉस है, आपको लॉन्ग टाइम के लिए कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा लेना चाहिए, बेसिक जरूरतें पूरी करनी चाहिए या फिर लोडेड वेरिएंट लेने चाहिए। तो दोस्तों चाहे आपने ये गाड़ी कमर्शियल में लगानी है, चाहे आपने पर्सनल यूज के लिए करनी है, तो उस टाइम पे आपका डिसीजन आज क्लियर हो जाएगा, डाउट्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे यूट्यूब के नंबर 1 चैनल यानी कि योर कार एडवाइजर पे। तो दोस्तों चलो चलते हैं। और सबसे पहले जो हम रिव्यू करते थे पहले लास्ट में क्या करते थे, अब पहले क्या करेंगे दोस्तों। देखिए क्या होता है कि जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं तो देखिए हमारे दो पर्पसेज होते हैं, या तो शॉर्ट टर्म पर्पसेज होता है कि 5 से 6 साल गाड़ी रखनी है या फिर रिप्लेस कर देनी है। जैसे आप कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हो, उस टाइम पे आपने सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए ही गाड़ी यूज करनी होती है, बिकॉज उस टाइम पे रनिंग ज्यादा होती है। उस टाइम पे एस वेरिएंट लिया जा सकता है जिसकी कीमत 8,22,000 रुपए हो सकती है। हाँ, बट इसका दूसरा पहलू भी है दोस्तों कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी रखनी है, पर्सनल यूज के लिए भी रखनी है गाड़ी कमर्शियल के साथ साथ, उस टाइम पे आप SX वेरिएंट के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में फीचर्स रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा दोस्तों। तो उस टाइम पे आप SX के लिए भी जा सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी रहता है दोस्तों। तो प्राइस वाइज की अगर बात करें, एस वेरिएंट की जो कीमत होती है 8,22,000 रुपए एक्स शोरूम है। अगर आप SX की तरफ जाते हैं तो वो आती है 8,99,000। तो दोस्तों लगभग मेरे ख्याल से 70-1,000 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। तो जब ये 70-1,000 का डिफरेंस है दोस्तों, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो आप ये 70,000 रुपए जब आप फाइनेंस कराते हैं तो हार्डली मेरे ख्याल से 900-800 रुपए की आपको EMI एक्स्ट्रा मिलती है। उस टाइम SX ले लेना ज्यादा समझदारी वाली बात होती है दोस्तों। अगर आप रनिंग बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब अब देखिए आज के टाइम में डीजल गाड़ियों स्मॉल कार सेगमेंट में खत्म हो चुकी हैं, अब बिगर सेगमेंट में ही डीजल गाड़ियां मिलती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि माइलेज निकाले, उस टाइम पे CNG गाड़ी बहुत ज्यादा कामयाब होती है। तो अगर आपको लगता है मेरी रनिंग जो है डेली की 100 किलोमीटर प्लस जा रही है, उस टाइम पे आपको CNG गाड़ी में SX वेरिएंट ले लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप बात करोगे शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपने 3-4 साल बाद फिर अपग्रेड करना है, उस टाइम एस भी ले सकते हो दोस्तों। तो ये चीज का डिफरेंस होता है। अगर माइलेज की बात करें दोस्तों, पेट्रोल गाड़ी से लगभग 1/3 आपको माइलेज ज्यादा मिलती है CNG गाड़ियों में। अब मान के चलो अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी लोकल में 14-15 की माइलेज निकाल देती है, तो आपको CNG गाड़ी लगभग दोस्तों 23 से 24 किलोमीटर की माइलेज निकालने की कैपेसिटी रखती है। तो अगर आप बात करें अब दोनों ही गाड़ियों में क्या डिफरेंस है, चलो चलते हैं और देखते हैं। चलो चलते हैं। तो आ चुके हैं फ्रंट सेक्शन में दोनों ही वेरिएंट्स के। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो अगर हम प्राइस की तरफ जाते हैं, एस वेरिएंट की जो प्राइस पड़ती है एक्स शोरूम 8,22,000 रुपए पड़ती है, और अगर हम SX की तरफ देखें तो पड़ती है 8,99,000। तो मोटा मोटी सी बात है 70,000 रुपए का डिफरेंस है। और ये क्या डिफरेंस में क्या क्या डिफरेंस है तो देखते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट सेक्शन में, एस वेरिएंट की तरफ चलते हैं। अगर हम एस की तरफ देखें दोस्तों, ये वेरिएंट ऐसा है कि आपकी बेसिक जरूरतें पूरी कर देता है। सबसे पहले हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं इसके अंदर, जिसके कारण क्या होता है वाइड विजिबिलिटी मिल जाती है और रेंज नहीं मिलती है। रेंज को आपको अपने अकॉर्डिंगली अपग्रेडेशन करना पड़ता है, आप अपने अकॉर्डिंगली अपग्रेड कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम देखेंगे दोस्तों, नीचे की तरफ आपको DRLs मिलती हैं, इसे कहते हैं डे रनिंग लैम्प, ये आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। अगर हम ग्रिल की बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर, तो आपको देखिए ग्रिल वाइड है, आप देखिए पैरामेट्रिक डिजाइन के साथ आपको ग्रिल मिलती है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लगती है और बोल्ड लुक देती है। और अच्छी बात क्या है दोस्तों, वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। देखिए जितनी अच्छी वेंटिलेशन होगी दोस्तों, उतनी ही गाड़ी कूल रहेगी, एफिशिएंटली काम करेगी, माइलेज ज्यादा देगी दोस्तों। और सेंटर में आप देख सकते हैं हुंडई का लोगो भी देखने को मिल रहा है। हम चलते हैं दूसरी साइड पे। अगर हम दूसरी साइड यानी SX की तरफ भी देखें, हेलोजन हेडलैम्प जैसे एस में मिल रहे थे वही मिल रहे हैं। DRL जैसे आपको यहाँ पे मिल रही थी, यहाँ पे SX में DRL मिल रही है, एस में भी सिमिलर DRL आपको देखने को मिलती है। आपको एस में भी और SX में दोनों में सिमिलर DRL देखने को मिलती है। और जो फ्रंट लुक की डिजाइन है, चाहे आप SX लो चाहे लो S, सिमिलर डिजाइन आपको देखने को मिलता है। दोनों में फ्रंट से कोई डिफरेंस नहीं दिखता दोस्तों। अगर हम वेंटिलेशन की बात करेंगे दोस्तों, वो भी सिमिलर है, यहाँ पे भी आपको सिमिलर वेंटिलेशन देखने को मिलती है। और ग्राउंड टू सरफेस की बात करेंगे, अच्छी सरफेस है कि अगर आप हाईवे पे कहीं चलाते हैं या फिर बात करें कहीं सिटी में चलाते हैं तो इजीली ग्रिप ऑन हो जाती है। अगर आप पहाड़ों पे चला रहे हैं, थोड़ा सा मेंटेनेबल चलानी पड़ती है, बिकॉज क्योंकि ये सेडान सेगमेंट होता है या हैचबैक सेगमेंट होता है, उनको थोड़ा सा केयरली चलाना पड़ता है। पर देखिए कंफर्टेबल भी सेडान ही सेगमेंट ज्यादा होता है दोस्तों। उसके अलावा बात करें, सैटिन क्रोम फिनिश के साथ लोगो SX में भी है, एस में भी है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, जब आप हाईवेज पे चलते हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए दो काम होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन के, पहला
लुक्स बढ़ाती है गाड़ी की। दूसरा, एरोडायनेमिकली गाड़ी की जो रेजिस्टेंस होती है उसको कम कर देती है। गाड़ी स्मूथली और गाड़ी झोल नहीं देती है, जो कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है जो गाड़ी की बहुत ही अट्रैक्टिवली डिजाइन वाइज बहुत अट्रैक्शन दिखा रही है। कैमरा मैंने थोड़ा सा नजदीक लेके आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है गाड़ी की जो लुक है उसको इनहांस कर रही है, और साथ ही साथ आपकी एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस को भी कम कर देती है। एक चीज छोटी सी है दोस्तों, वो काम की बड़ी है। अब देखिए यहाँ पे आपको सेंटर में आपको देखने को मिलेगा सनशेड देखने को मिलता है। सनशेड का दोस्तों बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होता है कि जब भी आप धूप में कहीं गाड़ी चला रहे हैं तो उस टाइम पे बेनिफिट ये रहता है कि आपको जो एंगुलर लाइट होती है वो आंखों में नहीं पड़ती है। देखिए अगर गाड़ी चला रहे हो आप, आंखों में लाइट पड़ती है तो आपको जो विजिबिलिटी विजन है आपका वो धुंधला पड़ जाता है, आपको दिखना बंद हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है कि आपको सनशेड काम आता है दोस्तों। चाहे आप एसएक्स लें चाहे ले एस, तो आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, विंडशील्ड का जो विजन है, चाहे आप लेफ्ट को देखिए चाहे देखिए राइट को, दोनों ही साइड में जो विजन है बहुत क्लियर है दोस्तों। डेड पॉइंट बड़े इजीली दिख जाता है। जब आप लेफ्ट को देखें या राइट को देखें आपको इजीली विजिबल पॉइंट इजीली रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि आप जब टर्न कर रहे होते हैं उस टाइम इजीली विजिबल रहता है। तो इसके पिलर थिन थिन जरूर है, बट इनकी जो स्ट्रेंथ है बहुत बढ़िया, बिकॉज Hyundai कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। और 65% एडवांस है स्टेनलेस स्टील और 35% HSS आपको देखने को मिलता है हर एक Hyundai गाड़ी में, जो कि एक सेफ्टी की निशानी है। और सबसे अच्छी बात, 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है, 6 है तो सेफ है दोस्तों। तो उसके बाद बात करें दोस्तों सेफ्टी के लिए, सबसे पहले बात आपको यू कनेक्ट का फीचर दिया जाता है, जो कि रोड साइड असिस्टेंस होता है Hyundai का, कि इमरजेंसी कहीं पे भी आप रुक पाए, आपको इमरजेंसी है, बैटरी डेड हो गई है, चाहे आपका एक्सीडेंट हो गया, टो करानी है गाड़ी, उस टाइम पे आप ये स्टिकर लगा हुआ है, इस पे कॉल करेंगे तो इमरजेंसी हेल्पफुल आपको मिल जाएगी। साथ ही सीएनजी का स्टिकर दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलेगा, चाहे आप एस में देखें चाहे आप एसएक्स में देने, दोनों में ही देखने को मिलेगा। और अच्छी बात क्या है दोस्तों कि आपको जो विंडशील्ड वॉशिंग का सिस्टम है वो बड़ा छुपा के दिया जाता है Hyundai में, जिसके कारण दो चीजें होती हैं। एक तो ऑडनेस नहीं लगती है गाड़ी की ऊपर बोनेट पे अगर वॉशिंग का सिस्टम दिया जाए, और गाड़ी की जो सफाई है, शीशे की जो क्लीनिंग है बहुत तरीके से होती है, जिसके कारण आपका जो शीशा है पूरा वाइडली अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो फीचर्स हैं फ्रंट को देखने को मिलते हैं आपको दोनों ही गाड़ियों में। जो फ्रंट विजन है सिमिलर है दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। फ्रंट में पहले क्या क्या मिला आपको, सबसे पहले तो आपको हेलोजन हेडलैम्प्स, दोनों ही वेरिएंट्स में हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको डीआरएल्स मिलती हैं दोस्तों। दोनों ही वेरिएंट में जो ग्रिल है वाइड मिलती है, अच्छी है, एयर कटिंग अच्छी है। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन क्योंकि सिमिलर है दोस्तों, साथ ही सनशेड भी मिलेंगे दोस्तों, तो मतलब कि फ्रंट की लुक दोनों ही वेरिएंट्स की सेम है। तो दोस्तों अब चलेंगे गाड़ी के साइड विजन पे और देखेंगे साइड व्यू कैसा है इसका। चलो चलते हैं। तो दोस्तों फ्रंट सेक्शन के बाद हम आ चुके हैं साइड प्रोफाइल पे, गाड़ी की प्रोफाइल कैसी है। बट दोस्तों ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी से फुल वीडियो के लिए। तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियां मेरे पास खड़ी है, एक तरफ एस वेरिएंट है, दूसरी तरफ एसएक्स वेरिएंट है। इसकी कीमत है 8,22,000 रुपए, इसकी कीमत है 8,99,000। 70,000 का डिफरेंस है दोस्तों, 70,000 का डिफरेंस आपको दिखा रहे हैं हम। तो दोस्तों अगर हम एस के पास आते हैं आपकी बेसिक जरूरतें सारी फुलफिल हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो आपका टायर है इसके अंदर मिलता है 175/60 R15 का टायर साइज मिल जाता है। आपके जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लग अलॉय की तरह आ रही है, बट ये दोस्तों अलॉय नहीं है, ये व्हील कवर है, इसे कहते हैं स्टाइलिश व्हील कवर। तो देखिए अलॉय का खर्चा इसमें से बच जाता है दोस्तों आपका, क्योंकि देखिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपका यहीं से बन जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे गैप की, बहुत अच्छा गैप है दोस्तों, कहीं पर गाड़ी टर्न करनी, इसके राउंड अबाउट करनी बड़ी इजीली कट आउट हो जाती है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और दोस्तों मैकफर्सन का सस्पेंशन होने के दो बहुत अच्छे एडवांटेज है दोस्तों, कि जब आप गाड़ी चलाते हैं खड्डों में या फिर रफ ट्रेन पे कहीं पे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के जर्क्स होते हैं, वाइब्रेशन होती है, वो आपके स्टीयरिंग पे नहीं आती दोस्तों, बड़ी कंफर्टेबल होकर गाड़ी चलती है। दूसरा, आप कहीं अगर आपकी सवारियां या फिर आप 5 पैसेंजर बैठे हुए हैं पीछे गाड़ी में, तो गाड़ी की जो बॉडी लाइन पे टचिंग होती है वो नहीं होती, बड़ी कंफर्टेबली गाड़ी चलती है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर हम देखें आपको एस वेरिएंट में फेंडर पे ही इंडिकेटर मिलता है। अगर हम देखें एक और चीज, इसमें रिट्रैक्टिंग फंक्शन मिलता है दोस्तों। कहीं आप हैवी ट्रैफिक में चला रहे हैं, बम्पर टू बम्पर में गाड़ी चला रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि कई बार ओवरहैम आपका टच हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका शीशा टूटने की दिक्कत रहती है, उस टाइम में रिट्रैक्ट कर जाता है और वापस आप अपनी पोजीशन में वापस लेके आ सकते हैं। अब चलते हैं एसएक्स की तरफ। तो दोस्तों जब हम एसएक्स की तरफ आते हैं तो आपको व्हील कवर यानी स्टाइलिश व्हील की कवर की जगह आपको मिलता है प्रॉपर अलॉय व्हील, जो कि बहुत अट्रैक्टिव और गाड़ी की लुक्स को एनहांस कर देता है। तो दोस्तों डिफरेंस पता लग रहा है 70,000 रुपए का। तो दोस्तों मैकफर्सन का सस्पेंशन और गैप अच्छा खासा है दोस्तों, लगभग 1.5 हाथ का गैप होगा, बहुत अच्छा दोस्तों। साथ ही मैकफर्सन का सस्पेंशन मिल रहा है। और अब देखने वाली चीज क्या है, एस में जो इंडिकेटर फेंडर पे था, एसएक्स में जो इंडिकेटर है अब आपको आ चुका है ओवरएम पे, जो गाड़ी की लुक्स को बढ़ा देता है। 70,000 की जस्टिफिकेशन हो रही है दोस्तों। साथ ही अगर तीसरे रास्ते से कोई आ रहा है उसको भी पता लग जाएगा कि भाई इंडिकेटर गाड़ी मुड़ने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एसएक्स में आपको फोल्डेबिलिटी का फंक्शन दिया जाता है, जिसके कारण आपके शीशे अंदर से ही फोल्ड हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। साथ ही अगर हम चलते हैं एस की तरफ, अब आपको देखने को मिलेगा
एस के अंदर हम अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो लगभग नियर अबाउट दोस्तों 168 के आसपास आपकी ग्राउंड क्लियरेंस होती है। ये ग्राउंड क्लियरेंस होती क्या है दोस्तों? ग्राउंड क्लियरेंस होता है जो बॉडी का लोएस्ट पार्ट होता है उससे मेजर की जाती है, जो कि सबसे नियर सस्पेंशन माना जाता है, उसके वहां से ग्राउंड क्लियरेंस काउंट होती है दोस्तों। तो लगभग 168 के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो कि बहुत जस्टिफाई है दोस्तों। अगर चाहे प्लेन में चलाएं, चाहे हाईवे पे चलाएं, चाहे आप पहाड़ों में चलाएं, पहाड़ों में थोड़ा सा आराम से, चाहे हैवी बम्प आ गया कहीं, वो वहां पे आपको आराम से निकालनी पड़ेगी, बट ऑल ओवर वाइज गाड़ी ठीक है। अगर हम एसएस की तरफ भी जाएंगे, एसएस की तरफ भी आपको सिमिलर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, आपको सिमिलर 168 के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं एस की तरफ आते हैं, आपको जो हैंडल्स है वो मिलते हैं आपको बॉडी कलर में, चाहे आप ग्रे लीजिए, चाहे आप व्हाइट लीजिए, चाहे आप सिल्वर लीजिए, आपको बॉडी कलर ही हैंडल मिलेंगे। अगर आप चलते हैं एसएक्स की तरफ, जब आप एसएक्स की तरफ आते हैं तो क्रोम डोर हैंडल आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जो कि मेजर आपको चेंज ओवर मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको मिलता है यहाँ पे ब्लैक पैनल, वो भी आपको एस में मिल जाता है। सिमिलरली एसएक्स में भी आपको देखने को मिलता है ब्लैक पैनल। और अब एक चीज दिखाते हैं दोस्तों जो कि मेजर दिखाने वाली बात है, जब हम सीएनजी डलवाएं चाहे आप फ्यूल डलवाएं, आपको एक ही पॉइंट होना चाहिए, अलग अलग पॉइंट नहीं होना चाहिए। नॉर्मली पहले क्या आता था, आपको ब्लैक पोर्शन में यहाँ पे कटआउट दिया जाता था, जहाँ से आपको अलग से सीएनजी डलवानी पड़ती थी, और जो ब्लैक कवर होता था लॉस हो जाता था आपका। आपने ये स्विफ्ट डिजायर में भी देखा है और पहले एक्सेंट में भी आता था दोस्तों। तो दोस्तों जब हम लिड खोलते हैं इसकी, तो सबसे अच्छी बात क्या है, आपको सारी सिलेंडर की स्पेसिफिकेशन, आप कैमरामैन जी दिखाएं यहाँ पे, जो सिलेंडर की स्पेसिफिकेशन है सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और साथ ही दोस्तों रिफिलिंग जो सीएनजी का यहाँ से होती है, आप अपनी यहाँ से रिफिलिंग करा सकते हैं सीएनजी की, और साथ ही पेट्रोल का भी पॉइंट दिया गया है। और सिमिलर चीज अगर आप देखेंगे एसएक्स में भी सिमिलर आपको देखने को मिलेगी, चाहे एसएच चाहे एसएक्स है, सिमिलर आपको यहाँ पे भी आपको टैग मिल जाएगा सीएनजी सिलेंडर का, और साथ ही फ्यूल गेज का मिल जाएगा। और दोस्तों सोचने वाली बात है ये है कि इसमें E20 फ्यूल कंप्लाइन है ये गाड़ी, और साथ ही जब तक आप फ्यूल लिड नहीं बंद करेंगे आपकी गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी दोस्तों। कितना अच्छा सेफ्टी पॉइंट है दोस्तों। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है साइड प्रोफाइल में। तो अब चलते हैं दोस्तों बैक प्रोफाइल पे, देखते हैं गाड़ी में क्या डिफरेंस है दोनों ही गाड़ी के। चलो चलते हैं। तो दोस्तों साइड प्रोफाइल के बाद अब आ चुके हैं बैक प्रोफाइल पे। फ्रंट से गाड़ी जितनी सुंदर है उतनी बैक से डबल सुंदर है दोस्तों। अब चलते हैं डिस्कस करते हैं बैक प्रोफाइल पे। अगर हम देखिए एक साइड मेरे पास एस वेरिएंट खड़ा है जो कि 8,22,000 का है, और दूसरी तरफ एसएक्स वेरिएंट खड़ा है जो कि कीमत करता है 8,99,000 रुपए एक्स शोरूम दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम एस की तरफ देखें तो आपको एस वेरिएंट से ही दोस्तों जो मेजर चीज देखने वाली है कि आपको स्पॉइलर मिलता है, जो कि मेजर प्लस पॉइंट है। साथ ही आपको जो टेल लैंप है दोस्तों नॉर्मल नहीं दिए गए, आपको एलईडी में फॉर्म में दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कितने अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लगते हैं दोस्तों। अगर रात में आप अगर एक गाड़ी देख लें तो आपका दिल ही आ जाएगा बारी दोस्तों। उसके बाद देखने वाली बातें एक और चीज है कि आपको जो बम्पर है ड्यूल टोन में है। ड्यूल टोन में जो बम्पर होता है गाड़ी की जो लुक्स होती है इनहांस करता है, गाड़ी के ग्रेस को इंक्रीज कर देता है, मतलब गाड़ी पीछे से दिखते हुए भी अच्छी लगती है। साथ ही जो सेंटर में ब्लैकिश फिनिश के साथ क्रोम फिनिश दिया गया है जो गाड़ी को चार चांद लगा देता है लुक्स में। तो उसके बाद अगर आप देख पाएंगे ऑरा की बैजिंग, Hyundai का लोगो सैटर्न क्रोम फिनिश में दिया गया है जो कि बहुत अच्छा लगता है, और गाड़ी को एक स्पोर्टी फील दिया जाता है स्पॉइलर लगा के दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना ही अट्रैक्टिव और अप टू मार्केट गाड़ी को दिखा रहा है। तो अगर हम ऑल ओवर बात करें आपको सेंटर में एक रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम दूसरी तरफ एसएक्स की तरफ चले, सिमिलर डिजाइन आपको देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे एलईडी टेल लैम्प देखने को मिलेंगे, स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा, ऑरा का बैजिंग मिल जाएगा, Hyundai का लोगो मिल जाएगा। बट अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें, पार्किंग सेंसर जैसे एस में मिलते हैं आपको, एसएक्स में आपको कैमरा भी मिल जाता है जो कि मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। बाकी बम्पर सिमिलर है आपको, जैसे एस में बम्पर आपको दिया जाता है ड्यूल टोन में, सिमिलर इसमें भी ड्यूल टोन में दिया जाता है। बस मेजर एड ऑन क्या होगा, एसएस के अंदर आपको एक कैमरा एड ऑन जो मेजर पॉइंट है वो एड ऑन होता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान ऊपर की तरफ जाते हैं, एस से स्टार्ट करते हैं, एस में आपको अपर साइड पे आपको नॉर्मल माइक्रोफोन एंटीना मिलता है। अगर हम एसएक्स की तरफ देखेंगे आपको माइक्रोफोन की जगह आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है जो कि मेजर अपग्रेड चेंजेस मिलते हैं। तो अगर हम लुक्स की बात कर रहे हैं बैक साइड से क्या चेंजेस मिलते हैं एस के अलावा, आपको एस में आपको माइक्रोफोन एंटीना मिलेगा, आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, टेल एलईडी मिल जाएगी, आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। बट थोड़ा सा अगर अपग्रेड करते हैं, 70,000 का जो गैप है कहां जस्टिफाई करता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, कैमरा मिल जाता है जो कि मेजर आपको एड ऑन मिलता है। जब हम बूट खोलते हैं गाड़ी का, बूट खोलते वक्त अगर आप देखें Hyundai ऑरा में, जान के खुशी होगी आपको दोस्तों, 400 लीटर का लगे स्पेस है दोस्तों। इसी टाइम पे क्रेटा का लगे 400 लीटर आया करता था। सीएनजी के साथ आपको स्पेस भी बहुत अच्छी मिल जाती है दोस्तों। तो अगर हम सीएनजी टैंक की कैपेसिटी की बात करते हैं, लगभग जो इसकी कैपेसिटी है वो लगभग 12 केजी की होती है टोटल कैपेसिटी। बट दोस्तों एक्चुअल में जब हम ठंड में गाड़ी चलाते हैं,
सीएनजी टैंक में लगभग 9 साढ़े 9 किलो गैस आती है, कई बार 10 भी आ जाती है, डिपेंड अपॉन आपकी रिफिलिंग स्टेशन में कितना प्रेशर है। उसके बाद अगर हम गर्मियों में चलाते हैं तो लगभग 8.5 8 के आसपास आपको प्रेशर मिल जाता है इसका सीएनजी का, जिसके कारण आपकी जो गाड़ी की ड्राइव होती है, रेंज जो होती है उस पे डिपेंड करती है। तो देखिए जब गैस ज्यादा आ जाएगी तो रेंज भी बढ़ जाएगी। तो ठंड में लगभग आपको 275 किलोमीटर की रेंज दे देती है, 300 की रेंज दे देती है गाड़ी। और अगर हम गर्मियों में बात करते हैं तो 225 250 के बीच में रेंज की कैपेसिटी देती है। वो डिपेंड अपॉन आपकी ड्राइविंग स्किल पे है दोस्तों, कैसी आप ड्राइव करते हैं, कैसी आपकी स्किल्स है ड्राइविंग की, तो वो चीज देखने को मिलती है। अगर देखिए इमरजेंसी के लिए Hyundai ने यहाँ पे सेफ्टी वाल्व भी दिया हुआ है कि अगर आप इमरजेंसी में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज कर रहे सीएनजी को, तो यहाँ पे अपना सेफ्टी वाल्व बंद करके आप उसको कट ऑफ भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों बात देखने वाली एक और चीज है कि जब हम स्टेपनी व्हील निकालना होता है तो आपको स्टेपनी व्हील यहाँ से डकेट हटा के आप अपना स्टेपनी व्हील बड़े इजीली निकाल पाएंगे। ये औरा में बड़ा कन्वीनियंस है दोस्तों, बहुत अगर इमरजेंसी में आपको स्टेपनी निकालनी पड़ जाए उस टाइम पे आप कई बार कोशिश करते हैं डिग्गी सीट खोल के फिर निकालते हैं, बट बड़े इजीली कन्वीनियंसली निकल जाएगी। और दोस्तों कमर्शियल भाइयों जो लोग कमर्शियल में यूज करते हैं दोस्तों, कमर्शियल भाइयों के लिए आपको एक तो जन्नत है ये, क्योंकि इसमें लगेज भी आता है, क्योंकि आपको सवारी को लगेज भी रखना होता है गाड़ी के अंदर, तो लगेज स्पेस के लिए बहुत अच्छा लगेज मिल जाता है। सीएनजी टैंक लगने के बाद भी आप एक बड़ी टैची और साथ में 2 बड़ी टैची और छोटे मोटे बैग भी बड़े इजीली रख पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी दोस्तों। तो उसके अलावा अगर हम एसएक्स की तरफ जाते हैं, जब हम एसएक्स की तरफ जाएंगे सिमिलर चीजें आपको एसएक्स में भी डिग्गी के अंदर देखने को मिलता है। आपको जो टैंक है 12 की जगह टैंक है जो कि 8 से 9 किलो की गैस 9.5 किलो की गैस आ जाती है, ठंड में 9.5 किलो आती है और गर्मियों में 8 से 8.5 किलो गैस आ जाती है। बाकी जो स्टेपनी का रिमूवल का प्रोसेस है सिमिलर आपको देखने को मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। उसके अलावा आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है, इमरजेंसी के लिए टूल किट भी इसी के अंदर प्रोवाइड होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से आपको प्रोवाइडेड होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था रिव्यू बैक साइड का, जिसमें हमें पता लगा कि एस और एसएक्स में क्या डिफरेंस है। एस में अगर पिछली साइड पे देख रहे हो आपको माइक्रोफोन एंटीना, पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, टेल लाइट जो है इसकी एलईडी फॉर्म में है, स्पॉइलर भी मिलता है, रिफ्लेक्टर भी मिलता है, ड्यूल टोन बम्पर भी मिलता है। अगर हम एसएक्स की तरफ देखेंगे स्पॉइलर तो मिल ही रहा है, साथ में शार्क फिन एंटीना भी मिलता है, आपको कैमरा भी मिलता है रिवर्स में। बाकी जो डिजाइन है सिमिलर है, जैसे टेल गेट आपके टेल है आपकी एलईडी फॉर्म में मिल रही है, स्पॉइलर भी सिमिलर एस की तरह ही मिल रहा है, पार्किंग सेंसर एस की तरह ही मिल रहे हैं, जो स्पेस है टैंक की सेफ्टी वाल्व है आपको सिमिलर मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब चलेंगे आगे और देखेंगे तो दोस्तों अब चलते हैं दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर डोर्स पे और देखते हैं क्या फीचर है, क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों अब सबसे पहले चलते हैं एस के पास, जिसकी कीमत है 8,22,000 पे। आप देखिए 8,22,000 पे लगा रहे हैं तो बेसिक नीड तो पूरी होनी चाहिए दोस्तों। तो आपने इसमें देख सकते हैं कि आपको मिलती है आपको फ्लिप की विद आपको सेंटर लॉकिंग के बटन भी मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो आप देख पाएंगे ड्राइवर डोर पे आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो फुलफिल हो जाती है दोस्तों। आप देख पाएंगे सबसे पहले तो आपको पावर विंडो के स्विचेस मिल जाएंगे, सेंटर लॉकिंग का कंट्रोल मिल जाएगा, आप देख पाएंगे यहाँ पे डायरेक्शनल चेंज करने के लिए ओवरएम्स की वो भी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको छोटे बच्चे घर में है आप उसे पावर विंडो भी लॉक कर सकते हैं। साथ ही मैट फिनिश के साथ हैंडल्स मिल जाते हैं, 1 लीटर की बॉटल होल्डिंग मिल जाएगी, साथ ही स्पीकर्स की स्पेस भी मिल जाएगी और छोटे मोटे अगर कॉइन्स रखना चाहते हैं वो भी मिल जाएंगी। और देखने वाली बात ये एक चीज है दोस्तों, इसमें जो डोर है आपका ड्यूल टोन है जो कि गाड़ी के एम्बियंस को अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखा देता है। तो दोस्तों अब चलते हैं एसएक्स की तरफ और देखते हैं क्या डिफरेंस है दोस्तों। जब हम एसएक्स की तरफ आते हैं तो की आपको दोस्तों कौन सी मिलती है पता आपको? ऐसी की मिलती है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट की। सबसे पहली बात डोर हैंडल पे भी आपको स्मार्ट एंट्री दी गई, बटन दिया गया तो चाबी की पॉकेट में से निकालने की जरूरत नहीं है। तो जब हम गाड़ी अनलॉक करते हैं आप देखेंगे आपको सबसे पहले जो मेजर चेंज आपको ड्राइवर डोर पे देखने को मिलेगा वो फोल्डेबिलिटी का फंक्शन है दोस्तों। आपको यहाँ पे फोल्डेबिलिटी का फंक्शन मिल जाता है, यहाँ से फोल्ड हो जाते हैं, यहाँ से अनफोल्ड भी हो जाते हैं दोस्तों। तो मेजर फीचर ये देखने को मिलेगा एसएक्स के अंदर। बाकी जो डोर का हैंडल है आप देख पाएंगे वहां पे मैट फिनिश के साथ ब्लैक फिनिश दिया गया था, पर यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलती है, जो कि मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा डोर पे। तो दोस्तों ये था डिफरेंस डोर्स पे। तो चलेंगे दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर सीट पे फीचर देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है। चलो चलते हैं 30। तो दोस्तों अब आ चुके हैं फिर से एस वेरिएंट के पास और देखेंगे ड्राइवर सीट पे आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं। तो दोस्तों जब हम गाड़ी खोल के अंदर जाते हैं तो सबसे अच्छी बात पहली बात एस वेरिएंट से ही आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबिलिटी का फीचर मिल जाता है। तो दोस्तों जैसी आपकी हाइट उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी हाइट के एडजस्टमेंट के साथ अपनी सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और बैठ के देखते हैं। देखिए जब मैं गाड़ी के अंदर एंटर करता हूँ बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से मैं अंदर कर चुका हूँ, गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब मैं की होल में की भी लगा लेता हूँ अपनी, और साथ ही मैं अपनी गाड़ी में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट कर सकता हूँ जैसे मैं अपनी करना चाहूँ। और साथ ही जैसे मेरी हाइट 5'11" है, मुझे थोड़ी सी हाइट नीचे करनी है, मैं अपने अकॉर्डिंगली हाइट भी डाउन कर सकता हूँ, यहाँ से पंप करके मैं अपनी हाइट डाउन कर सकता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं एडजस्टमेंट सीट की। तो मैंने सीट एडजस्टमेंट कर ली है दोस्तों। अब देखिए बेनिफिट क्या है, सीएनजी पे
और एस अपने आप आ जाती है, कुछ टाइम पेट्रोल पे चलती है, फिर ऑटोमेटिकली सीएनजी पे आ जाती है। बट कई बार क्या होता है कि आपको पेट्रोल पे ही गाड़ी चलानी होती है, जैसे पहाड़ों में, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, अभी आप बटन दिया गया है, यहाँ पे बटन दबाएं तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली सीएनजी से पेट्रोल में ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके अलावा दोस्तों स्टेयरिंग माउंटेड सारे कंट्रोल दिए जाते हैं आपको। और जानने वाली बात यह है कि जो स्टेयरिंग का डिजाइन है सिंपल नहीं रखा गया, थोड़ा स्टाइलिश दिया गया, जो कि गाड़ी के लुक को एनहांस करता है दोस्तों। साथ ही आपको मैनुअली आपको यहाँ से कंट्रोल मिलेंगे, हेडलाइट ऑन ऑफ का मिल जाता है, इंडिकेटर का मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। साथ ही क्लस्टर इन्फॉर्मेशन में सारे कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। जब क्लस्टर इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं आप मीटर की तरफ देखिए। अब मीटर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा फीचर भी मिल जाता है, एस वेरिएंट से सेटिंग मिल जाएंगी। अगर क्लस्टर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आपको सारा ट्रिप्स वगैरह का सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे देखने को मिल जाती है। और देखिए दोस्तों, साथ ही आपको देखने की ध्यान से देखेंगे, एक साइड आपको फ्यूल, दोनों साइड का मीटर सेम ही लग रहा होगा, पर देखिए दोस्तों एक साइड सीएनजी का है, दूसरी साइड आपको पेट्रोल का देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। साथ ही आरपीएम मीटर है, स्पीडोमीटर आपको राइट साइड में दिया जाता है दोस्तों। बाकी एक और चीज देखने वाली बात है दोस्तों, आप सेंटर में देखेंगे तो आपको जो सीएनजी है ब्लिंक कर रही है कि सीएनजी में गाड़ी पेट्रोल में है, ये आपको यहीं से पता लग जाएगा। साथ ही टोटल किलोमीटर रनिंग भी यहीं से पता लग जाती है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मीटर का डिजाइन भी सिंपल है, रगेड है, लुक है, अच्छा लगता है। हाँ, हालांकि आजकल डिजिटल का टाइम आ चुका है, बट एनालॉग भी जस्टिफाई है दोस्तों, इस प्राइस में तो जस्टिफाई होता है दोस्तों। साथ ही अगर आप स्टीयरिंग कंट्रोल की तरफ थोड़ा सा साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। म्यूट का है, वॉल्यूम प्लस माइनस है, ट्रैक चेंज है, मोड है, वॉइस कॉल डिस्कनेक्ट करनी है, कॉल पिक करनी है, वो चीज का देखने को मिलेगा। साथ ही अगर क्लस्टर पैनल की तरफ देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, आपको म्यूजिक सिस्टम 2 दिन का मिल जाता है दोस्तों, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा आपको इसमें, बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। साथ में अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा देखेंगे, आपको एसी वेंट के नीचे थोड़ा सा देखेंगे, आपको एसी कंट्रोल मैनुअल दिए जाते हैं एस वेरिएंट के अंदर, साथ ही एसी का बटन भी दिया जाता है आपको। साथ ही देखने वाली बात है कि सेंटर में यहाँ पे आपको मिलता है डीफॉगर का बटन। तो अगर देखिए, चाहे एस हो चाहे एसएक्स हो, सब में डीफॉगर मिलता है। जब आप वेदर कंडीशन में कहीं पे गाड़ी चलाएं उस टाइम पे डीफॉगर की बड़ी जरूरत पड़ती है दोस्तों, तो उस टाइम पे डीफॉगर बड़ा काम का फीचर होता है दोस्तों। साथ ही आप पोजीशन कर सकते हैं कहाँ पे आपने टेम्परेचर की हवा जो है लेनी है, वहां पे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों देखने वाली बात है कि आज के जमाने के अकॉर्डिंगली आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी पॉइंट और इमरजेंसी के लिए आपको अगर इन्फ्लेटर यूज करना है तो आप यहीं पे लगा के यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही स्पेस अच्छी खासी दे रखी है। और देखिए इस प्राइस के अकॉर्डिंग नॉब का जो स्टाइल है इजी है, अच्छा है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और दोस्तों देखने वाली बात एक और चीज है, आपको एस वेरिएंट से ही आपको आपको इमरजेंसी के लिए आपको एक्सटिंग्विशर फायर मिल जाता है। इमरजेंसी में कहीं पे आपको यूज करना है फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत काम का चीज होता है कि इमरजेंसी में कहीं पे गाड़ी में मिस हैपनिंग हो तो आप यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों गाड़ी का जो इंटीरियर है, एम्बियंस है, थोड़ा सा लग्जरी लगता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कैसे, आप देखिए जो डिजाइन है, फ्रंट का डिजाइन है, सिंपल नहीं दिया गया, थोड़ा सा मैट्रिक्स के साथ दिया गया, थोड़ा सा कटिंग के साथ दिया गया, जो कि गाड़ी के एम्बियंस को बड़ा अच्छा प्रीमियम फील लगाता है। देखिए 8,22,000 जो लगाए आपने दोस्तों, बट ये पूरा प्रीमियम 10 लाख की गाड़ी की तरह है। तो आप देखेंगे ब्राउन जो टच दिया गया है बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और साथ में जो पैरामेट्रिक डिजाइन है बहुत ही अट्रैक्टिव और थोड़ा सा यूनिक लुक दिखाता है। और साथ ही में आप देख पाएंगे थोड़ी सी स्पेस भी दी गई है कि इमरजेंसी में कोई आपने फोन रखना है, कोई आपके वाइफ बैठे हैं, वो कोई यूज करना चाहते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको अच्छी खासी स्पेस, और दोस्तों एस वेरिएंट सी आपको कूल ग्लव्स बॉक्स जैसा फीचर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा और इजी टू यूज। और इमरजेंसी में देखिए कोई चीज ठंडी करनी है, आपने कोल्ड ड्रिंक ठंडी करनी है या फिर आपके खाने पीने की आइटम ठंडी करनी है कोई, तो वो आप यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट एड किट भी साथ में दी जाती है दोस्तों। और साथ ही देखने वाली बात है कि आपको यहाँ पे सेफ्टी के लिए एयर बैग का टैग भी दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों 6 एयर बैग अब स्टैंडर्ड है Hyundai गाड़ियों में। और साथ ही सेंटर में देखेंगे आपको लाइट भी मिल जाती है, सेंटर लाइट यूज कर सकते हैं, माइक भी साथ में दिया जाता है दोस्तों। ये चीज का फीचर भी आपको बड़ी अच्छी चीज है। और 1 लीटर बॉटल के साथ साथ आपको ग्लास होल्डर की स्पेस भी दी जाती है सेंटर के अंदर। और देखिए दोस्तों, आपको हैंड ब्रेक यूज करना बड़ा कन्वीनियंस होना चाहिए कि इमरजेंसी में जब हम ब्रेक लगाएं आपको राइट साइड में ब्रेक मिलती है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस आपको देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर अगर आप बात करें स्पेस की, इंटीरियर की, तो ड्यूल टोन इंटीरियर बहुत ज्यादा स्पेशियस और लग्जरी होता है दोस्तों, बहुत बढ़िया, और लुक वाइज भी अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये थी बात एस वेरिएंट की। अब चलेंगे एसएक्स की तरफ, चलो चलते हैं। तो आ चुके हैं एसएक्स के ड्राइवर सीट पे और देखते हैं क्या फीचर एड ऑन मिलते हैं हमें। तो देखिए जैसे एस में हमें ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबिलिटी मिल रही थी, सिमिलर आपको एसएक्स में भी मिलती है। जब हम गाड़ी के अंदर इंग्रेस करते हैं तो जो मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा वो इस चीज का है दोस्तों, कि सबसे अच्छी बात है कि आपको गाड़ी की लगा के स्टार्ट नहीं करनी है, अब करनी है पुश बटन स्टार्ट बटन से। तो आप कैसे करें, बटन दबाएं और गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाती है, जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है। साथ ही अगर हम बात करें जो मेजर अपग्रेड्स आपको क्या क्या मिलते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें आपको स्टीयरिंग कंट्रोल मिल रहे थे, सिमिलर आपको एसएक्स के अंदर भी वही मिलेंगे। जो मीटर में आपको फीचर्स मिलते थे, अगर हम बात करें, कैमरा मैन दी नजदीक लाए थोड़ा सा, जो मीटर में आपको फीचर्स मिल रहे थे, चाहे आपको फ्यूल गेज है, सीएनजी गेज है, 3 पॉइंट बेल्ट सिस्टम है, टीपीएमएस है, आपको सारा कुछ सिमिलर ही मिलेगा दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं मिलता है एसएक्स के अंदर। आपको
एस की तरह ही मिलता है सारे फीचर। अगर हम बात करेंगे एड ऑन में आपको क्या क्या चेंज और एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है, वाइपर पे भी वाइपर की बात करें, अगर आप आपके इंडिकेटर की हैंडल्स की बात करें तो सिमिलर मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं मिलता। वॉशिंग का भी सिस्टम आपको सिमिलर मिलता है दोस्तों, जो कि मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, सिमिलर है आपको, एस की तरह ही आपको मिलते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट वो चीज सिमिलर है अब। बट जो मेजर चेंज आया दोस्तों, किस चीज का चेंज आया, आपको एक तो पुश बटन स्टार्ट एसएक्स के अंदर आ गया, दूसरा आपको टच स्क्रीन मिल गई, वहां पे नॉर्मल था आपको टच स्क्रीन मिल गई, तीसरी चीज आपको यहाँ पे पियानो टून का डिजाइन मिल गया जो कि बहुत प्रीमियम और लग्जरी लग रहा है। साथ ही आपको यहाँ पे पियानो टून नॉब भी देखने को मिल जाएगी, वहां पे नॉर्मल थी, यहाँ पे पियानो टून में मिल जाती है। साथ ही अगर हम बात करें मैनुअल एसी ही के कंट्रोल आ रहे हैं, एसी के कंट्रोल नॉर्मल ही है जैसे एस में आ रहे थे। साथ ही बात करें आपको कूल ग्लव्स बॉक्स जैसे एस में आ रहा था, सिमिलर आपको इसके अंदर भी मिलता है। बाकी जो डिजाइन है सिमिलर मिलता है आपको एस की तरह ही, चाहे आप ब्राउन पैटर्न की बात करें, चाहे आप व्हाइट कलर के शेड की बात करें ब्लैक के साथ, और जो मैट्रिक डिजाइन है सिमिलर मिलता है। साथ ही आपको डे नाइट मिरर भी जैसे मिल रहा था वैसे ही मिलता है, सेंटर लाइट भी आपको सिमिलर मिलती है, तो ये चीज माइक भी आपको सिमिलर मिल जाता है। तो ये चीज आपको एसएक्स के अंदर भी सिमिलर देखने को मिलती है ड्राइवर सीट पे। हाँ, थोड़ा सा आपको टच स्क्रीन मिल जाने की वजह से थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील होता है। साथ ही जब आप रिवर्स करते हैं, कैमरा में भी थोड़ा नजदीक लेकर आए तो आप देख पाएंगे जब आप रिवर्स करते हैं एक आपको कैमरे की आपको विजिबिलिटी भी टच स्क्रीन में मिलती है, जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है दोस्तों। और देखेंगे आपको गाइडेंस लाइन भी आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी सरप्लस पॉइंट आती है एसएक्स के अंदर। और अगर हम बात करेंगे, अब चलते हैं आपको आगे फीचर बताते हैं दोस्तों, आपको को पैसेंजर यानी पिछली सीट पे क्या फीचर्स मिलते हैं। चलो चलते हैं दोनों ही गाड़ियों में, देखते हैं क्या फीचर मिलते हैं पैसेंजर सीट्स पे। चलो चलते हैं। तो दोस्तों एस वेरिएंट के पास आए हैं जिसकी कीमत है 8,22,000 रुपए, और दिखाते हैं पीछे में कंफर्ट कितना ज्यादा है एस में भी। तो दोस्तों जब हम एस की तरफ आते हैं तो आप देख पाएंगे सबसे अच्छी बात है कि जब मैं इनग्रेस करता हूँ बड़े इजीली इनग्रेस हो जाती है दोस्तों। साथ ही जो थाई सपोर्ट है बहुत अच्छा है, जब हम लंबे सफर पे जाते हैं दोस्तों तो थाई सपोर्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही आप कंफर्टेबल रहेंगे। और बात करें लेग रूम की दोस्तों, अच्छा खासा लेग रूम है। अब मैं थोड़ी सी सीट एडजस्टमेंट कर देता हूँ आपके लिए पीछे की तरफ, तो आप देख पाएंगे इसमें लेग रूम तब भी मेरे पास जस्टिफाई है। अगर 6.5 फुट का भी बंदा बैठ जाए आगे तब भी मेरे पास स्पेस अच्छा है, मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। और साथ ही हुक करने के लिए मेरे पास हैंडल भी है दोस्तों, कि मैं लंबे लंबे सफर में कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ तो कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। और साथ ही सेंटर लाइट दी गई है कि अगर रात में आप सफर करना है, कुछ विजुअल करना है आपने, तो वो भी आप कर सकते हैं, बड़ी इजीली आप विजुअल कर सकते हैं। और दोस्तों जब हम ड्राइवर की डोर के जब बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, पैसेंजर डोर की बात करते हैं, तो आपने देखे है कि मैट फिनिश के साथ ब्लैक के साथ डोर हैंडल मिल जाते हैं, और विंडो का स्विच मिल जाता है। और जो आर्म रेस्ट है पूरी अच्छे से वाइड है कि आपका जो आर्म है अच्छे से सस्टेन कर जाएगा, कंफर्टेबली आप बैठ पाएंगे रख के अपने हाथ को। और साथ ही 1 लीटर की बोटल होल्डिंग भी दी जाती है, स्पीकर की स्पेस भी है। और दोस्तों जैसे आपने फ्रंट में पैरामेट्रिक डिजाइन देखा था, सिमिलर डिजाइन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही आप देख पाएंगे शीशे के ऊपर आपको एक सेफ्टी टिप्स भी मिलती है दोस्तों, कि अगर आप इमरजेंसी में कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं उस टाइम पे सेफ्टी भी होनी जरूरी है, आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे सेफ्टी फीचर भी दिए जाते हैं। और अच्छी बात क्या है दोस्तों, एस वेरिएंट से ही आपको इसमें रियर एसी वेरिएंट दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। साथ ही आपको बंद भी करना चाहे बंद भी कर सकते हैं, और ऑन करना चाहे ऑन भी कर सकते हैं। साथ ही आपको सॉकेट दिया जाता है चार्जिंग पोर्ट के लिए, अगर आपने कुछ भी यूज करना है आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखिए ड्यूल टोन इंटीरियर का बहुत ज्यादा फायदा होता है दोस्तों, ड्यूल टोन इंटीरियर होने की वजह से गाड़ी जो है स्पेशियस लगती है। अगर इसमें 3 बंदे भी बैठ जाए तब भी गाड़ी स्पेशियस लगती है, कंफर्टेबल लगती है। और 3 बंदे अगर बैठ जाए हम मेरे जैसे तो कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और दोस्तों हेडरेस्ट एडजस्टेबिलिटी एस वेरिएंट से मिलनी शुरू हो जाती है, जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है। साथ ही आपको इसके अंदर मिलता है बेल्ट का सिस्टम। देखिए छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सेफ्टी बड़ी जरूरी है, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। तो आपको इसके अंदर 3 पॉइंट बेल्ट सिस्टम भी मिल जाता है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। और वार्निंग सिग्नल आपके मीटर पे भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और इसके अलावा अगर बात करें एम्बियंस की, तो बहुत अच्छा एम्बियंस है दोस्तों, पीछे में बैठने में बहुत कंफर्टेबिलिटी है गाड़ी। और अब करते हैं आउटलेंस और चलेंगे एसएस की तरफ, देखेंगे पीछे बैठने में कितना कंफर्टेबल है। चलो चलते हैं। तो दोस्तों एस के बाद आ चुके हैं एसएस की बैक सीट पे, और देखते हैं क्या डिफरेंस है भी है या नहीं है। तो देखिए जैसे एस में हमने फीचर बताए आपको कि आपको लेग रूम अच्छा खासा है, हेडरूम अच्छा खासा है, आपको सेंटर लाइट मिल जाती है एस में, जैसे एसएक्स में भी हैंडल भी मिल जाते हैं आपको एस में, और एसएक्स में भी सेम ही मिल रहा है। और एमपीएस की बात करें एमपीएस भी सेम है दोस्तों, लेग रूम या फिर अगर बात करें थाई सपोर्ट की वो भी बहुत अच्छा है। साथ ही जो एमपीएस का इंटीरियर है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। बट एसएक्स में आपको सिल्वर फिनिश के साथ डोर हैंडल मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी प्रीमियमनेस आ जाती है। साथ ही आर्म रेस्ट जो है वाइड है, पावर विंडो का स्विच है दोस्तों, स्पीकर की स्पेस दी गई है, वाटर होल्डिंग दी गई है, आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल जैसे एस में मिलते हैं सिमिलर एसएक्स में भी देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है। साथ ही सेंटर में आपको रियर एसी वेंट देखने को मिलता है, और आपको चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर लेग रूम में स्पेस की बात करेंगे मोर देन एनफ है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कंफर्टेबली आप बैठ पाते हैं एसएक्स में भी, तो जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये रही स्पेस की बात, और अब चलेंगे आगे और देखेंगे आगे वीडियोस में, बने रहना और देखना अगले पार्ट में। थैंक यू।
अब आ चुके हैं इंजन की तरफ। देखते हैं कौन सा इंजन है, कितने पावर का है, कितने सीसी का है, सारा कुछ बताएंगे दोस्तों। देखिए, जो चाहे आप लीजिए एस वेरिएंट जिसकी कीमत है 8,22,000 रुपए, चाहे आप लो एस एक्स वेरिएंट जिसकी कीमत है 8,99,000 रुपए। दोनों ही गाड़ियों में कापा सीरीज का 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आता है, जो कि बहुत ही एफिशिएंट और पावरफुल इंजन है दोस्तों। सबसे अच्छी बात क्या है कि माइलेज भी बहुत अच्छी है। लगभग आप मान के चलिए, अगर आप पेट्रोल पे रखते हैं 15 की माइलेज 16 की निकल आती है, अगर आप हाईवेज पे रखते हैं तो 18-19 की भी निकल आते हैं। तो पर दोस्तों आप ले रहे हैं सीएनजी गाड़ी, लोकल में आएगी लगभग 22-23 की माइलेज। अगर आप हाईवेज पे चलेंगे दोस्तों 30 किलोमीटर की माइलेज आने की चांसेस रहते हैं, बिकॉज़ ऑफ मैंने बताया था सिलेंडर में कई बार गैस जो है गर्मियों में कम आती है, ठंड में ज़्यादा आती है। जब हम हुड खोल के देखते हैं, चाहे आप एस का खोल लीजिए दोस्तों, चाहे आप एसएक्स का खोल लो। जब हम एस का हुड खोलते हैं तो आप देख सकते हैं, सबसे अच्छी बात क्या है कि 1200 सीसी का जो इंजन, जैसे मैंने आपको 4 सिलेंडर का बताया, 83 पीएस की पावर निकालता है पेट्रोल के साथ। बट जब आप सीएनजी पे चलाएंगे गाड़ी तो 10 पॉइंट का कम आउट हो जाता है, बिकॉज जो फ्यूल की कैपेसिटी होती है, बर्निंग पावर होती है, वो कम होती है सीएनजी की। बट उसकी वजह से जो पावर होती है थोड़ी सी डाउन हो जाती है। बट दोस्तों माइलेज भी तो आपको ज्यादा मिल रही है। अगर हम बात करें स्पेशियस की, गाड़ी को हैंडल करना बड़ा ईजी है दोस्तों। सबसे पहले तो बात है, ब्लू ढक्कन जो होता है आपका वाटर इनफिलिंग का होता है, वॉशर का होता है, यहाँ पे पानी भर सकते हैं। ये कूलेंट का पॉइंट होता है, यहाँ पे कूलेंट होता है। ये ब्रेक ऑयल होता है, यहाँ ब्रेक डलती है। ये एयर फिल्टर होता है दोस्तों, और बैटरी का आपको पता ही है दोस्तों। सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर, देखिए सीएनजी गाड़ी आप देख सकते हैं, यहाँ पे गवर्नर लगा हुआ है आपका। अगर बात करें आपका या कह सकते हैं आप, जहाँ से गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, उससे हम यहाँ पे आपको लो प्रेशर किया जाता है आपका यहाँ से। उसके बाद दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सीएनजी लगाई गई है, इतने अच्छे तरीके से लगाई गई है कि आपको पता नहीं लगेगा गाड़ी के अंदर सीएनजी इंस्टॉल भी है या नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से, फाइनिंग तरीके से लगाई गई है। और अच्छी बात क्या है, पेट्रोल की जितनी मेंटेनेंस कॉस्ट है, सेम ही मेंटेनेंस कॉस्ट आपको सीएनजी के साथ ही मिलती है। लगभग 3500 के आसपास सर्विस कॉस्ट है। 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी एंड रोड साइड असिस्टेंस कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको देती है। और जानने वाली बात है, गाड़ी के अंदर जो गवर्नर होता है, जो गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करता है, 80 किलोमीटर तक पहले हुआ करता था फाउंडेशन, अब नहीं है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है। और साथ ही अगर हम बात करें, बैटरी कट ऑफ मिलता है इसके अंदर, जो कि बैटरी की लाइफ को बढ़ा देता है, सेविंग रहती है। गाड़ी की जो बैटरी हेल्थ है थोड़ी सी ज्यादा चल जाती है। जैसे आप मान के चलो, जहां बैटरी की हेल्थ 60-70 हजार किलोमीटर चलनी थी, वहां 80,000 किलोमीटर चल सकती है, या फिर 3 साल चलनी थी, या फिर मान करो 3.5 साल आपकी बैटरी की हेल्थ चल जाती है, जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है। अगर आप एसएक्स की तरफ देखोगे दोस्तों, सिमिलर ही इंजन आपको एसएक्स के अंदर भी मिलता है, जो कि सेम पावर का इंजन है। 83 पीएस पावर पेट्रोल में, लगभग 10 एक पॉइंट कर दो 69 पीएस के आसपास आपको सीएनजी में पावर मिलती है। तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में इंजन सेम है। अगर हम एवरेज और माइलेज की बात करें, आपको लोकल में सीएनजी में मिलती है लगभग 24 के आसपास माइलेज। अगर आप हाईवेज पे चलेंगे सीएनजी पे 30 की माइलेज निकल आती है। जिससे हम पेट्रोल पे चलाएंगे 15 के आसपास माइलेज, और हाईवेज पे 18-19 की माइलेज निकल आती है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियां बहुत अच्छी हैं। आपका डिसीजन है कि आपने किस में लेके जाना है, कि आपने एस में जाना है जो कि आपकी बेसिक जरूरतें पूरी करें, कुछ टाइम के लिए गाड़ी रखनी है, 3 साल 3.5 साल के बाद फिर से अपग्रेड करना है, मतलब कि अगर आप कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर आप कमर्शियल के साथ अगर आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी रखना चाहते हैं, मतलब कि 8-10 साल आपने गाड़ी रखनी ही रखनी है, उस टाइम पे आपको एसएक्स में चले जाना बहुत बढ़िया डिसीजन है। बिकॉज 70,000 का जो गैप होता है दोस्तों, कुछ नहीं होता। जब आप फाइनेंस कराते हैं गाड़ी, उस टाइम पे बहुत वैल्यू फॉर मनी होता है 70,000 रुपए लगाना। तो आप एसएक्स के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही वीडियो, पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। योर कार एडवाइजर, थैंक यू।